मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह जान सके कि आखिर भगवान श्री राम ने इन श्लोकों के माध्यम से अपने अनुज लक्ष्मण को कौन सा दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। श्लोक 19। श्रुति प्रमाण से नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में भला किस प्रकार समर्थ हो सकेगी। निश्चित रूप से यह परमार्थ तत्व क्योंकि एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है, अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होती है। भगवान श्री राम यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि अज्ञान को नष्ट करने में एकमात्र श्रुति प्रमाण ही सक्षम है, दूसरा कोई भी नहीं। लेकिन वर्तमान में ऐसे मत पंथ आदि उपस्थित हैं जो यह कहते हैं कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अज्ञान का नाश हो सकता है। ऐसे मत एवं पंथों में धारण किए गए मार्ग श्रुति से विमुख होते हैं, इसलिए ये अज्ञान का नाश करने में सक्षम नहीं होते हैं। इनके द्वारा अज्ञान का नाश अल्पकालिक हो सकता है परंतु पूर्णता नहीं, जबकि श्रुति अर्थात वेदों के मार्ग का अनुसरण कर अज्ञान को उसके जड़ से ही समाप्त किया जा सकता है, जिससे अज्ञान फिर से जन्म नहीं ले पाता है। क्योंकि श्रुति में वर्णित ज्ञान और विधि अद्वितीय होने के साथ साथ परमार्थ तत्व की प्राप्ति में सहायक है तथा परम निर्मल है, अतः भगवान राम के वचनों का पालन करते हुए हमें श्रुति प्रमाण पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए। श्लोक 20। इस श्लोक में भगवान इस प्रकार कहते हैं, एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का जब पुनः जन्म ही नहीं होता तो बोधवान में मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी अन्य साधन की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं अकेला ही मुक्ति के लिए समर्थ है। अविद्या को नष्ट करना ही आध्यात्मिक साधक का उद्देश्य होता है। विद्या और अविद्या ये दोनों ही हमेशा उपस्थित होते हैं। मनुष्य अविद्या में ही जीता है, लेकिन ग्रंथों में बताए गए महावाक्यों पर चिंतन मनन करके वह विद्या को प्राप्त कर सकता है। महावाक्यों पर चिंतन मनन के अलावा व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां वह जागृत हो सकता है और अविद्या से विद्या में स्थित हो सकता है। जीवन भर व्यक्ति अपने आप को देह मानकर जीता है और उसी स्थिति में मर जाता है, यही अविद्या है। जब व्यक्ति अपने आप को देह मानकर जीता है तो देह से जुड़ी हुई सारी चीजों को वो अपना मानने लगता है। व्यक्ति अपने आप को देह मानकर जीता है तो देह से जुड़ी हुई सारी चीजों को वह अपना मानने लगता है, और चूंकि वह अपने आप को देह मानता है तो ऐसे में वह अपने आप को कर्मों का कर्ता भी मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि वह देह में है, देह नहीं है। वह चेतना है जो अव्यक्त है तथा 5 तत्वों से मिलकर ही वह प्रकट हुआ है, परंतु देह भाव में जीने के कारण वह प्रकृति तथा उसके प्रपंचों में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इसे ही अविद्या की अवस्था में होना कहते हैं। लेकिन वेदों आदि के महावाक्यों पर चिंतन करते करते एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति देह भाव से मुक्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तथा फिर अपने आप को देह नहीं मानता। जब वह अपने आप को देह ही नहीं मानता तो देह से होने वाले कर्मों का वह कर्ता भी नहीं रह जाता। इस प्रकार वह कर्म के कर्ता होने के भाव से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान एक स्वतंत्र साधन है मुक्ति पाने का, क्योंकि ज्ञान बिना किसी अन्य साधन की सहायता के ही जीव को मुक्ति दिलाने में सक्षम होता है। श्लोक 21। इसके लिए तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति आग्रह पूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही, तथा वाजसनेयी शाखा की श्रुति का भी यही कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्र रूप से ज्ञान ही है, कर्म नहीं। श्लोक 22। इसके अतिरिक्त तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि का दृष्टांत दिया है वह भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। फिर यज्ञ तो बहुत से कारकों से संपन्न होता है, जबकि ज्ञान इससे सर्वथा विपरीत है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। श्लोक 23। कर्म के त्याग से मैं प्रायश्चित का भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों की हुआ करती है, तत्वज्ञानी की नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को, जिसने तत्व को भली भांति जान लिया है, विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। जब तक जीवात्मा में देह भाव बना रहता है वह अपने आप को देह ही मानता है। जब तक देह से जुड़ी प्रत्येक वस्तु उसके लिए आवश्यक प्रतीत होती है और उन वस्तुओं से उसकी आसक्ति भी बनी रहती है, ऐसी अवस्था में यदि उसे कोई यह कह भी दे कि तुम देह नहीं हो, यह बात उसे तनिक भी समझ नहीं आएगी और वह अपने जीवन में ज्यों का त्यों व्यस्त ही रहेगा। शास्त्रों में यह कहा गया है कि
कि व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्म को करना चाहिए। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्रकारों को यह बात स्पष्ट थी कि माया में लिप्त व्यक्ति को अचानक माया से मुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे धीरे धीरे ही मुक्त किया जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में वर्ण एवं आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्मों को करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की देह के प्रति आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वो देह भाव से मुक्त हो जाता है। अतः जब तक देह भाव में व्यक्ति हो तब तक उसे शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म को करना ही चाहिए, क्योंकि देह भाव में स्थित व्यक्ति के लिए कर्म महत्वपूर्ण होता है। कर्म उसके लिए बंधन भी हो सकता है, वही कर्म उसके लिए साधन भी हो सकता है जिससे वह भवसागर से पार हो जाए। अतः कर्ण के त्याग से मैं प्रायश्चित का भागी होऊंगा, ऐसी बुद्धि उसकी ही होती है जो देह भाव में स्थित होते हैं। लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया हो एवं देह भाव से मुक्त हो गया हो, उसे शास्त्र वर्णित कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। यहाँ कर्म को त्यागने से यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि जीव सब कुछ छोड़कर बस एक जगह बैठ जाए। कर्म त्याग से अर्थ यह है कि देह भाव से मुक्त हो जाने के बाद उसे शास्त्रों में वर्णित कर्म के प्रति आसक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से कर्म और उसके फल दोनों पे ही उसका अधिकार नहीं रह जाता है। इस श्लोक में भगवान ने ऐसे ही त्याग की ओर संकेत किया है। श्लोक 24, फिर उसे चाहिए कि वह शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता को जानकर सुमेरु पर्वत के समान निश्चल और स्थित हो जाएं।